मैनिया। हेलो दोस्तों। आज हम बोन स्पर्स, जिसे हम अस्थि प्रसर भी कहते हैं, इसके बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। बोन स्पर्स हड्डी के ऊपर हड्डी का बन जाना है, जो कि टखनियों के आसपास या फिर जहाँ पे जॉइंट्स मिलते हैं या फिर हमारी रीढ़ की हड्डी के आसपास एक प्रोजेक्शन निकल आती है, हड्डी की प्रोजेक्शन निकल आती है। उसको हम अस्थि प्रसर कहते हैं। अब इसका कारण क्या है और इसका क्या निदान हो सकता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी आज बात करेंगे। बोन स्पर्स बोन के ऊपर निकलते हैं तो इसका मतलब बोन से कुछ तो संबंध है उसका, और कैल्शियम से भी कुछ संबंध है उसका। अब किस तरह से है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आजकल का जो हमारा खान पान हो चुका है, या खान पान में भी और मीडिया की तरफ से, या फिर हम पढ़ते हैं कि हमें अपने खाने में बहुत प्रोटीन लेना चाहिए, और प्रोटीन बढ़ाने के लिए हमने आजकल अधिक से अधिक नॉन वेजिटेरियन फूड्स जैसे मीट, चिकन, मटन, एग्स, प्रोटीन पाउडर, हाइब्रिडाइज्ड व्हीट से बनी हुई रोटियां, या सिर्फ मैदे से बने हुए खाने हम अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे हैं। हमारे खान पान में ऐसा हो चुका है, फास्ट फूड्स, फटाफट खाना बना के फटाफट खा लिया, इस तरह के खानों का हम अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे हैं। इसके बहुत दुष्परिणाम हैं, क्योंकि ये जो एसिडिक फूड है, जैसे हमने खाना खाया, ये जो अम्लीय खाना है, ये अम्लीय खाना ही कहलाता है। तो जो हमने, जैसे ही हम कोई भी भोजन अपने मुंह में रखते हैं, और उसके बाद वो नली से होता हुआ जब हमारे पेट में जाता है, तो पेट में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग अम्ल है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो बनता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत ही ज़रूरी पदार्थ है, अम्लीय पदार्थ है, जो कि हमारे पेट में बनना ही चाहिए। और इसका जो पीएच है, वो करीब 2.4 से 3, या कभी कभी उससे भी कम होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोटीन्स को छोटे छोटे टुकड़ों में, जिसे हम अमीनो एसिड्स कहते हैं, उसको उसमें तोड़ देता है। और ये जो अमीनो एसिड्स हैं, ये हमारी आगे की जो हमारी बॉडी बिल्डिंग है, उसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रोटीन डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन जो ये छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं स्टमक में, अमीनो एसिड्स बन जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स बन जाती हैं, हमारी बॉडी इसको इस्तेमाल कर सकती है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके अलावा हमारी बॉडी में, जैसे ही प्रोटीन वाला खाना आता है, तो एक एंजाइम होता है पेप्सिनोजन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको एक्टिवेट करके पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि इन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में ब्रेक करता है, ताकि हमारी बॉडी उसका इस्तेमाल कर सके। अगर आप सिंपल प्रोटीन वाला खाना लेंगे, जैसे वेजिटेरियन प्रोटीन्स लेंगे, जैसे दालें हो गई, राजमा हो गया, चने हो गए, और जैसे ड्राई फ्रूट्स में जो है प्रोटीन है, मटर है, बाकी मौसमी सब्जियां, हरी सब्जियां, इनमें भी प्रोटीन होता है, और अच्छा वाला प्रोटीन होता है, क्योंकि इसमें हमारी बॉडी को ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अम्ल ज़्यादा बनाना नहीं पड़ता है। जितना कम बनाएगा, और आसानी से ये जो प्रोटीन्स हैं, इनमें व्याप्त प्रोटीन्स हैं दालों में, हरी सब्जियों में, अ, राजमा में, चनों में, सोयाबीन की फलियां, बीन्स, इनमें, मटर में, ये आसानी से टूट जाता है, और ज़्यादा अमल बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं, इसका जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा कॉम्प्लेक्स और बड़ा जटिल होता है। इसको तोड़ने के लिए हमारी बॉडी बड़ी स्ट्रेस में आ जाती है, और अधिक से अधिक उसको अमल हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना पड़ता है तोड़ने के लिए। तोड़ने के लिए वो तोड़ तो देता है, अम्लीय इतना होता है कि वो तोड़ दे उसको, लेकिन जो उसके पीछे जो उसका वेस्ट रह जाता है, जो उसकी राख रह जाती है, वो अत्यंत अम्लीय होती है। एक बात और है, समझने की है, कि जो हमारा रक्त है, हमारा ब्लड है, उसका जो पीएच है, वो 7.35 और 7.4 के बीच में मेंटेन करना हमारी बॉडी पसंद करती है, और उसी में ही वो नॉर्मल रहती है और अपने सारे कार्यकलाप करती है। अगर 7.35 से नीचे चली गई, 7.2 हो गया, तो उसकी अलग बीमारियां हैं, और अगर 7.4 से ऊपर चला जाए, उसकी अलग बीमारियां हैं। तो ये जो रेंज है 7.35 से लेके 7.4 तक, हमारी बॉडी को उसी रेंज में मेंटेन करना होता है अपना पीएच।
अब जब आपके पेट में इतना अमल बन गया है, प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, अच्छी बात है प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, लेकिन जो अपना वेस्ट छोड़ गया अमलिया, इसको बैलेंस करने के लिए, इसको कॉम्पनसेट करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हमारी बॉडी जो है कुछ क्षारीय पदार्थ, अल्कलाइन पदार्थ उठाना चाहती है। और सबसे जो क्षारीय पदार्थ है वो है कैल्शियम। और ये कैल्शियम हमारा जो ब्लड है वो बोन से उठाता है। और बोन से उठाने वाला है, और बोन से कैल्शियम कैसे उठाता है? कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। कैल्शियम तो क्षारीय है, लेकिन जिसपे फॉस्फेट है वो अम्लीय है। उस टाइम के लिए, कुछ देर के लिए तो बॉडी उसको ठीक अपने बैलेंस में आ जाती है। कैल्शियम फॉस्फेट आ गया ब्लड के अंदर, और वो जो पीएच है 7.35 और 7.4 के बीच का, वो मेंटेन हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है और आप अपने भोजन में प्रोटीन लेते, ऐसे हैवी प्रोटीन लेते ही जा रहे हैं, ये जो नॉन वेजिटेरियन फूड्स हो गए, एग्स हो गए, अंडे वगैरह, और बहुत से दूध के बने हुए खाने, दूध से बने हुए खाने, और प्रोटीन पाउडर्स, मतलब एनिमल प्रोटीन, जितना आप इसका अधिक अधिक सेवन करते हैं, तो ओवर द टाइम ये जो अमल है, ये जो एसिड है, ये इसका जो वेस्ट, प्रोटीन तो डाइजेस्ट हो गया, लेकिन वो जो वेस्ट रह गया, वो जो एनवायरनमेंट, जो बॉडी के एनवायरनमेंट में वो जो अम्लता रह गई, और उसे कंपोजिट करने के लिए जो हमारा खून बार बार हड्डियों से कैल्शियम उठा रहा है कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में, और कैल्शियम फॉस्फेट है वो क्रिस्टल्स हैं, तो वो बहुत नुकसानदायक है। क्योंकि ये जो कैल्शियम फॉस्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं, ये फिर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, अलग अलग जो खून के रक्त प्रवाह हमारी बॉडी में होता है, उसके थ्रू वो अलग अलग ऑर्गन्स में डिपॉजिट होते हैं। जो वो रक्त धमनियों में, आर्टरीज में डिपॉजिट होता है, तब वो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहलाता है। जब वो आंखों में डिपॉजिट होता है तो कैटरेक्ट बनना शुरू हो जाता है। और जब वो हमारी बोन्स के ऊपर और जॉइंट्स के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू होता है, जॉइंट्स के ऊपर जहाँ पे दो हड्डियां मिलती हैं वो जॉइंट्स कहलाती हैं, या स्पाइन के आसपास, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जब ये कैल्शियम फॉस्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं, जब वो उस पर जमा होने शुरू होते हैं, तो ये जो वेस्ट बिल्डअप हो रहा है, ये बस होते 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 वो एक स्पर्स बनना शुरू हो जाते हैं हड्डियों के ऊपर। बाकी कैटरेक्ट तो बन ही रहा है आपका, होले होले क्रिस्टल जमा हो रहे हैं, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस भी हो रहा है, और अगर आपके घुटनों में जमा हो रहा है तो वो गाउट बन रहा है, और स्पाइनल कॉर्ड पे या बाकी हड्डियों में जमा हो रहा है जॉइंट्स वाले, तो वो स्पर बनना शुरू हो जाता है, प्रोजेक्शन से निकल आती है, हड्डी के ऊपर हड्डी बननी शुरू हो जाती है। और वो फिर थोड़ा दर्द भी देती है, क्योंकि वो एक एबनॉर्मल चीज़ है। और जब भी कोई एबनॉर्मल चीज़ हो रही है, इसका मतलब आपकी बॉडी में कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो आपको ये अवॉइड करना है कि आपका, आपके जो शरीर का वातावरण है वो अम्लीय ना रहे, वो एक करेक्ट पीएच में रहे, 7.35 से लेकर 7.5, जो खून की जो पीएच है उस रेंज के अंदर रहे। आपको कोशिश ये करनी है कि आपको नॉन वेजिटेरियन फूड्स हैं, चिकन, मटन, अंडे, दूध, और ये प्रोटीन पाउडर्स, इस तरह के जो भारी भारी प्रोटीन वाले खाने हैं, और हाइब्रिडाइज वीट, जो आजकल ये दूसरा वाला, जो बहुत हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद जो ये नया वाला गेहूं आ रहा है, ये इसका भी प्रोटीन, इसका भी अंदर जो प्रोटीन है ग्लूटेन, वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, और बॉडी को बड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है उसको तोड़ने के लिए। तो हमारे बॉडी का वातावरण आप कोशिश कीजिए कि इसी रेंज में रहे। इसको रखने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले बात तो ये है कि आपकी हड्डियाँ, जो कि सिर्फ कैल्शियम से ही नहीं बनी हुई हैं, बल्कि उसके अलावा वो 12 मिनरल्स और 64 ट्रेस मिनरल से बनी हुई हैं। ये 12 मिनरल सिर्फ कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम उनमें से एक है। उसके अलावा जो दूसरे मिनरल्स हैं वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, बोरॉन, फॉस्फोरस, आयरन, मैंगनीज, सिलीनियम, सिलिका, पोटेशियम और जिंक। अगर आप अकेले कैल्शियम की सप्लीमेंट्स लेंगे तो आप देखिए ना बाकियों का बैलेंस, जो मैंने अभी 12 मेंशन की, जो बाकी 11 है मिनरल्स जिनसे हमारी हड्डी बनी हुई है, फिर वो बैलेंस से खराब हो जाएंगे। तो आप देखिए अपने आप ही उसका और नुकसान होगा। बल्कि कैल्शियम की सप्लीमेंट लेने से, जो बाजार में गोलियां आती है उसके लेने से, बल्कि आप में और कमी आनी शुरू हो जाएगी कैल्शियम की। क्योंकि बाकियों को बैलेंस में लेके आना है, जो बाकी 11 मिनरल्स हैं। और वैसे भी हमारी बॉडी जो है वो आर्टिफिशियल, जो बाहर से केमिकल्स वाली जो दवाइयाँ वगैरह होती हैं या सप्लीमेंट्स होते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। वो हमारे पेशाब के रास्ते बाहर निकल आते हैं, और
लिवर को और किडनीज को नुकसान करते हुए बाहर निकलते हैं। इसलिए आप इसको अवॉइड कीजिए। दूध को मैं इसलिए बोल रही हूँ कि दूध में हालांकि बहुत कैल्शियम होता है, लेकिन दूध की दिक्कत यही है कि दूध एक एनिमल प्रोटीन है, और जब उसका डाइजेशन होता है तो इतना अम्लीय हो जाता है कि हमारी बॉडी उसको क्षारीय अवस्था में लाते लाते उसका वो कैल्शियम किसी काम का नहीं रह जाता। तो आप उसको ले तो रहे हैं, लेकिन इतना कोई काम का रह नहीं गया वो, क्योंकि वो जो कैल्शियम था वो तो उसकी जो अम्लता है उसको बैलेंस करने में ही, उसकी अम्लता को कम करके उसको क्षारीय अवस्था में लेके आने के लिए, बॉडी को बैलेंस पीएच में लाने के लिए ही उसका खपन हो गया। तो इसलिए दूध का सेवन भी बहुत अच्छा नहीं होता। हाँ, आप अपने घर में जमाया हुआ दही ले सकते हैं, वो अच्छा होता है। रात को दही जमाइए अपने घर में और सुबह के टाइम आप उसका सेवन कीजिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो अभी हम इसके अलावा हम बात करेंगे कि ये बोन स्पर्स ना हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। पहली बात तो जो एनिमल प्रोटीन्स हैं उसको अवॉइड कीजिए, जैसे मीट, चिकन, मटन, अंडे, दूध, या इनसे और हाइब्रिडाइज्ड वीट, इसको भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसका भी प्रोटीन जो है ग्लूटेन, वो भी एक बड़ा ही जटिल स्ट्रक्चर है। और वैसे भी आजकल जो ये गेहूं की खेती होती है इसमें बहुत सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल होता है। और अभी हमने जैसे बात की कि जो फॉस्फेट है वो बहुत ही अम्लीय होता है, और बाकी जो मिनरल्स होते हैं जो सॉइल के अंदर, जो मिट्टी के अंदर जितने मिनरल्स होते हैं उसको भी निकाल देता है सॉइल से, और जो प्लांट है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता। थोड़ा तो करता है ठीक है, लेकिन सॉइल की जो उसकी जो उसका जो प्रोफाइल है, उसकी जो रिचनेस है, वो खत्म कर देता है कैल्शियम सुपर फॉस्फेट। और आजकल सब जो और साथ में हाइब्रिडाइज भी हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड हैं, जीएमओ टाइप के हैं, तो उसकी जो प्रोटीन्स हैं वो हमारे शरीर को नुकसान करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हमें किस तरह का भोजन लेना चाहिए, उसमें हम बात जो कर रहे थे। तो एक तो आपको एनिमल प्रोटीन्स अवॉइड करने हैं, मीट, मछली, अंडे, दूध से बनी हुई चीज़ें, हाइब्रिडाइज वीट, बाजार में जो मिलता है बिल्कुल हाइब्रिडाइज वाला वीट है, उसको अवॉइड करना है। कोशिश कीजिए कि जो दूसरे अनाज हैं जैसे देसी गेहूं है, अभी उसका जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है ग्लूटेन का उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। और इस गेहूं के अलावा आप बाजरे का इस्तेमाल कीजिए, जौ का इस्तेमाल कीजिए, रागी का इस्तेमाल कीजिए, मांडुए का आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, करिए, मक्के का इस्तेमाल करो। ये सब जो हैं जो बहुत, चावल भी अच्छे हैं। तो इस तरह की जो ये वाले जो ग्रेन्स हैं इसको भी अधिक से अधिक उपयोग कीजिए। रात को जैसे जौ है, जौ का दलिया है, रात को अच्छी तरह उबाल के उसको ढक के रख दीजिए और सुबह उसको छाछ के साथ सेवन कीजिए। इससे आपके पेट में भी ठंडक पड़ेगी, और ये अत्यंत ज़्यादा अम्लीयता पैदा नहीं करेगा, और आपके शरीर को शांत रखेगा। आपके खून को टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है कि इसको अब कहाँ से कैल्शियम लेके आना है, कि वो बोन्स में से कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में क्रिस्टल्स लेके आ रहा है और यहाँ वहाँ वो खून के द्वारा यहाँ वहाँ डिपॉजिट हो रहे हैं। कोई आंख में जाके रुक रहा है, कोई धमनियों में जाके आर्टीरियोस्क्लेरोसिस पैदा कर रहा है, या जॉइंट्स में जाके हड्डियां बढ़ रही हैं। वो सब नहीं होगा, आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे इन छोटी छोटी चीज़ों से। इसके अलावा जो बहुत डीप हरी सब्जियां होती हैं, गहरे रंग की हरी सब्जियां होती हैं, उनमें जो हमने अभी ये मिनरल्स की बात की है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, बोरॉन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीज, सिलिका, सिलीनियम, पोटेशियम, जिंक, और इसके अलावा जो 64 ट्रेस एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी में जिसकी बड़ी आवश्यकता होती है, वो सब इन हरी सब्जियों में होते हैं। तो इसको भी आप रेगुलरली रोज खाइए। और इसमें जो मैग्नीशियम है, जो हरे रंग, मैग्नीशियम जो है जिसकी वजह से जो क्लोरोफिल है उसका हरा रंग आता है। इसकी खासियत ये है कि जो कि ये जो मैग्नीज है ये आपकी हड्डियों के लिए तो अच्छा है ही है, इससे बड़ी अच्छी गहरी नींद भी आती है, और आपकी नसों के लिए बहुत अच्छा है। तो रात को आप हरी सब्जी के साथ खाना खा के सोइए, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और हरी सब्जियों में जो क्लोरोफिल होता है उसका जो स्ट्रक्चर है, वो हमारे जो खून में जिससे लालिमा आती है, जिसे हीमोग्लोबिन भी कहते हैं, क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बहुत ही, उसका जो संरचना है वो बहुत ही सिमिलर है। बस फर्क ये है कि क्लोरोफिल का जो बीच का मॉलिक्यूल है, सेंट्रल मॉलिक्यूल है, वो मैग्नीशियम है,
और जो हीमोग्लोबिन का जो बीच का मॉलिक्यूल है, सेंट्रल मॉलिक्यूल है, वो आयरन है। तो अगर आप हरी सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में पकाएंगे तो उससे आयरन उसमें आ जाएगा, मैग्नीशियम भी रहेगा, आयरन भी आएगा, और आपकी किसी को अनीमिया वगैरह है वो भी खत्म होगा, और ये काफ़ी क्षारीय होता है हमारी बॉडी पे। इसके अलावा हमें फ्रेश एयर, ताज़ी हवा को नहीं भूलना है। ताज़ी हवा बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन बहुत होता है। आप पेड़ों के आसपास बैठिए, कभी पेड़ों के नीचे बैठिए दिन में, अगर बहुत गर्मी ना हो, पीपल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, थोड़ा बैठिए उसके नीचे और उसका ऑक्सीजन का आनंद लीजिए। घर के आसपास आपने अपनी बालकनी में कुछ पौधे लगा रखे हैं, तो सुबह वहाँ बैठ के थोड़ा अ, सूर्य को देखिए, सनरेज लीजिए। सनरेज में विटामिन डी होता है, और उसकी जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जैसे मीडिया ने बोल रखा है वो खराब है, नहीं, खराब नहीं है। उसमें जो व्याप्त अल्ट्रावायलेट रेज है, हमारी स्किन के, हमारी त्वचा के नीचे जो फैट होता है, उसको वो उसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है, एक टाइप का कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि उसको वो विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। और विटामिन डी वो विटामिन है जो कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन, वो इस्तेमाल अवस्था में आ सके, उसमें वो हेल्प करता है। और बोन फॉर्मेशन और हड्डियां बनने में, मसल्स बनने में, स्ट्रॉन्ग मसल्स बनने में इसका बहुत ही उपयोग होता है। तो आप फ्रेश एयर में बैठिए, थोड़ी सनलाइट लीजिए, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज खराब नहीं है। सुबह के टाइम, शाम के टाइम इसका सेवन करना बहुत नेचर के लिए ज़रूरी, नेचुरल, जो नेचर से हमें ये विटामिन मिल रहे हैं, ऑक्सीजन मिल रही है, और ताज़ी हवा से, पेड़ों के नीचे बैठने से, और या फिर साथ में जो ये सनलाइट से हमें विटामिन डी मिल रहा है, ये हमारी बॉडी को बहुत स्ट्रांग रखता है। और ऐसा कहते हैं जिसका विटामिन डी अच्छा है बॉडी में, तो कैंसर उससे बहुत दूर रहेगा। ये एंटी कैंसरस हार्मोन विटामिन भी है। ये थोड़ा आप अधिक से अधिक जो सनलाइट है, सूर्य की किरणें हैं, उसका सेवन कीजिए। सुबह और शाम को तो ले ही सकते हैं। और इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप जो खान पान लेते हैं, आप वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं, उसके अलावा टाइमिंग भी बहुत ज़रूरी है। आप किस टाइम पे क्या चीज़ लें, हर वक्त हर चीज़ लेनी हमारी, उसका, अगर आप टाइम पे हर चीज़ लेंगे तो उसका प्रभाव आपकी गुड हेल्थ पे ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। जैसे कि आप सुबह के टाइम पर इंस्टेड की आप सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट कर रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, उससे अच्छा है नहा धो के, आपको जब बहुत तेज भूख लगती है 9-10 बजे के आसपास या उससे पहले, या 9-10 बजे के आसपास, आप पूरा अपना भोजन कीजिए। अपनी रोटी है, सब्जी है, दाल है, रायता है, धनिया पुदीने की चटनी है, सलाद है, इसको रखिए। या सब सब तो नहीं बन सकते हैं किसी घर में, कभी रोटी सब्जी बन गई, कभी दाल चावल बन गए, कभी कोई और आटे से बनी हुई कोई चीज़ बन गई, तो आप पूरा खाना लेके बैठिए। और कोशिश कीजिए कि चटनी ज़रूर हो, धनिया पुदीने की फ्रेश चटनी, और या दूसरी चटनी आपके खाने में ज़रूर हो, क्योंकि वो भी बहुत पाचन में आपकी मदद करती है। रायता हो, इसको एक टाइम पे आप भरपूर अपना अच्छे से भोजन कर लीजिए। एक बात और है, अगर आप इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपने जैसे रोटी बनाई है, उसमें आपने देसी गेहूँ इस्तेमाल किया है, चने का आटा इस्तेमाल किया है, जौ इस्तेमाल की है, या उसके अलावा मांडू का आटा थोड़ा मिला लिया उसके अंदर, रागी मिला ली, या फिर जो ये सरसों के जो दाने होते हैं, उसका भी पाउडर कई लोग मिला लेते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। या कुछ और आपका मिलाने, कोई और आटा आपका मिलाने का दिल हो, जैसे जौ ज्वारी, या ज्वारी की रोटी ही बना ली, ये रात के टाइम में आप बना के रख लो, और उस पर देसी घी लगा के ढक के रख लो, और सुबह बिना गर्म किए इसको गर्म दाल के साथ, गर्म सब्जी के साथ इसका सेवन कीजिए। दही का जो सेवन करने का टाइम है वो सुबह के टाइम है, दोपहर और रात को नहीं, सुबह के टाइम। आप देखिए आपको कितना फर्क पड़ेगा। लेकिन ये जो रोटी आपने बनाई है, गरम नहीं करनी, और चावल भी है वो भी रात की आप सुबह खा सकते हैं, बिना गरम किए हुए, गरम दाल के साथ ले लिया या फिर सब्जी के साथ ले लिया, बहुत आपको फायदा होगा। और उसके इस बात से एक फायदा और भी है कि आप दिन के लंच लंच से लंच जो दिन का जो भोजन है उससे आप मुक्त हो जाएंगे, और आपको समय मिलेगा कि आप सलाद खा सकें, जैसे मौसमी फलों का सलाद होता है, जैसे गर्मी के टाइम पर खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, टमाटर हो गए, या ऐसी कोई और चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं।
और सर्दियों में चुकंदर हो गया, गाजर हो गई, और इसके अलावा शकरकंदी हो गई। ये सब चीज़ों का आप सलाद बना के दिन के टाइम खाइए। फल खाने का जो राइट टाइम है वो दिन का टाइम है, जब बहुत तेज धूप होती है या फिर दिन का टाइम होता है। फलों को सलाद खाने का टाइम होता है। साथ में आप ड्राई फ्रूट थोड़े से भिगो के रखिए। जो ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट लीजिए। बादाम भिगो के रख लिए 5-6, थोड़ा पिस्ता ले लिया। इस तरह की चीज़ों का आप सेवन कीजिए। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो पानी ही पी लीजिए। और जो उसके बाद आप शाम को 6-7 बजे के आसपास अपना हल्का डिनर कर सकते हैं। यही दाल सब्जी, हरी सब्जी, या फिर लौकी की सब्जी, जो भी मौसमी सब्जी होती है उसका सेवन कीजिए, हल्की आंच में बना हुआ। और ज़्यादा तड़का वड़का मत लगाइए। ये फ्राइड फूड्स है ना, ये भी बहुत खराब है, क्योंकि जो आप खाने को फ्राई करते हैं या माइक्रोवेव ओवन में उसको हीट करते हैं, इससे क्या होता है, उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाता है। और अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बिगड़ गया तो फिर आपकी जो बॉडी है उसको उसको पहचानती नहीं है। ये भाई, ये टेढ़ा मेढ़ा सा क्या आ गया, मैं तो जानता नहीं हूँ उसको, ये कौन आ गया है। तो फिर वो जो बॉडी उसकी अगेंस्ट फिर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, क्योंकि उसको अपने मतलब का नहीं समझती है। और उसकी हमारी बॉडी की एब्जॉर्प्शन में, और जैसे जैसे उसको काम आना चाहिए वो उस प्रकार से काम नहीं आ पाता है, और नुकसान और दे जाता है, क्योंकि उसमें ट्रांस फैट्स बनते हैं। साथ में उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी खराब हो चुका होता है। तो आप ज़्यादा खाने को छन छन करके, छा छा करके ना पकाइए। और माइक्रोवेव में भी, अवन में भी हीट मत कीजिए। सुबह शाम ताज़ा भोजन का इस्तेमाल कीजिए। ये और दिन के टाइम पे सलाद, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, सिर्फ पानी पी लिया। क्योंकि आप जब दिन में भी खाना खा रहे हैं, रात को भी खा रहे हैं, सुबह भी खा रहे हैं, हर टाइम खाना ही खाया जा रहा है, तो फ्रूट्स और वो सब कब खाएंगे? तो टाइम बना के रखिए। ये छोटी छोटी चीज़ों से ही आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और दूसरी बात एक ये है, स्ट्रेस लाइफ में, किसी बात को स्ट्रेस, कोई बात इस लायक नहीं है कि उसके लिए स्ट्रेस लिया जाए। इस दुनिया में हमेशा के लिए कोई भी नहीं हुआ। ये परमात्मा ने, ये जो जीवन है, ये परमात्मा ने हमें एक समय 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 सीमा में रखा हुआ है। किसी की 70 साल उम्र है, किसी की 80 साल है, किसी की 90। तो इस समय का इस्तेमाल अपनी आयु को लंबा करने में और हेल्दी करने में इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि जब हमारी आयु लंबी होती है तो हम बहुत कुछ अपने जीवन में सीख सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। कभी कभी हम गलत भी हो जाते हैं, तो हमें कम से कम अपने आप को ठीक करने का मौका मिलता है। अगर हमारी सेहत अच्छी होगी, हम अपनी भी सेवा कर सकते हैं, अपने प्रियजनों की सेवा भी कर सकते हैं, और मानवता की सेवा भी कर सकते हैं। अपने हृदय को अहंकार, लोभ और इस तरह के जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ईर्ष्या, दूसरों के लिए बुरा सोचना, या किसी स्ट्रेस में आना, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, इसके इस नेगेटिव थॉट्स में मत रहिए। उसका कोई भी फायदा नहीं है, सिर्फ आपके शरीर को नुकसान दे रहा है। आपके हार्मोन्स उलट पुलट हो रहे हैं, और साथ में जितनी भी बीमारियां आ रही हैं, वो सब भी उसका कारण एक स्ट्रेस भी है जो हमारे जीवन में आ गया है। अगर आपको अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हो आप, या आप बड़े परेशान हो रहे हो, या आप कोई कोर्स ऐसा कर रहे हो जो आपका मनवांछित नहीं है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप वो कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। और आप जो भी करेंगे, कम से कम आपको लगेगा कि मैं, मेरा ये स्टेशन ऑफ लाइफ है, मुझे यही करना था। मैं बांसुरी बजा रहा हूँ, मैं म्यूजिशियन हूँ तो मैं वही ठीक हूँ। मैं कारपेंटर हूँ तो मैं वही ठीक हूँ। मैं अगर इंजीनियर हूँ, हैवी इंजीनियरिंग कंपनी में काम करता हूँ, तो करने के लायक हूँ, मेरे में क्षमता है, तभी मैं बनूँ। क्योंकि हर चीज़ की एक अलग इंपॉर्टेंस है ज़िंदगी में। अगर मैं हाउस वाइफ हूँ और मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं बाहर जाके काम कर सकूँ, घर की अपनी मतलब कहते हैं ना, उसकी अलग नीड्स होती हैं घर की, आप कभी कभी नहीं जा सकते हैं काम करने के लिए, या काम करना ज़रूरी है, जैसे भी है, आप एक स्ट्रेस में मत रखिए अपने आप को। और अगर उस स्ट्रेस से दूर होने के लिए जो भी स्टेप्स आप ले सकते हैं, आप सोचिए कि मैं क्या स्टेप्स हैं कि वो मेरी लाइफ थोड़ी डी स्ट्रेस हो जाए। आज मेरी तरफ से इतना ही है। बोन स्पर्स के बारे में तो, जो खास चीज़ जो हमने वीडियो बनाया था, वो कैल्शियम फॉस्फेट के बारे में था, कि अपने शरीर को अम्लीय ना होने दीजिए, कि वो अपने आप को क्षारीय करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हड्डियों से कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स उठा के और यहाँ वहाँ जमा करें। बहुत अपने खाने को, अपने शरीर को शांत रखिए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, और अधिक से अधिक ताज़ी हवा, हरे 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 वातावरण में रहने का प्रयास कीजिए, और थोड़ी धूप ज़रूर लीजिए। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना है, इस वीडियो को सुना, आपके लिए बहुत बहुत थैंक्स।
और अपनी तरफ से मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया होगा। आप भी अपनी नॉलेज शेयर कीजिए इस चैनल के कमेंट बॉक्स में ऐड करके। इससे जो देखने वाले दूसरे लोग हैं वो भी लाभान्वित होंगे, और मैं भी उससे पूरा लाभ ले सकूंगी। थैंक यू वेरी मच आज के लिए। नेक्स्ट टाइम हम फिर से कोई और नए टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।